एक मिनट की बात आपके साथ। सर हम लोग जीएसटी वॉल्यूम 3 में है, पेज नंबर 13.4 में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 5 मार्क्स के लिए, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में तो गुड्स खाली इंडिया के बाहर चला जाए तो वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर 5 पॉइंट्स है और पांचों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। सर सप्लायर जो सर्विस दे रहा है उसका इंडिया में होना जरूरी है, रेसिपिएंट जो सर्विस ले रहा है उसका इंडिया के बाहर होना जरूरी है। इतना ही नहीं, ये जो सर्विसेज है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होना चाहिए, इंडिया के बाहर होना चाहिए। और ये तय करता है कौन, सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। कौन तय करता है, सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, राइट। उसके अलावा पेमेंट आपकी फॉरेन करेंसी में आनी चाहिए, और अगर आईएनआर में आ रही है तो परमिटेड आरबीआई के थ्रू, और आरबीआई ने नेपाल और भूटान के लिए ही खाली परमिशन दे रखा है। यानी मैं यूएस के लोगों को सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा हूं और पैसा आईएनआर में आ रहा है तो उसे हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहेंगे। प्लस लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको आप सर्विस दे रहे हो रेसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, वो आप ही का ब्रांच, आप ही की एस्टेब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए। सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाने से फायदा क्या होगा, जीरो रेटेड सप्लाई कहलाएगा, और जीरो रेटेड सप्लाई के लिए आप जो भी इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस यूज करते हो उसका आईटीसी भी मिलता है और रिफंड भी मिलता है। एंड जीरो रेटेड सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जम्प्टेड सप्लाई। ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में।